गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम लोग आज जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज का लेसन स्टार्ट किया था क्लास 10 के लिए, उसी का सेकंड टॉपिक। उसमें हमने आपको बोला था कि हम लोग पार्टी सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वो वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन तुरंत दे दूंगा। अब इस वीडियो में हम लोग पार्टी सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग पार्टी सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम मीन्स टू पार्टी सिस्टम एंड सिंगल पार्टी सिस्टम को पढ़ेंगे, और चैलेंजेस जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के वो पढ़ेंगे। और तीसरी चीज कि हम पॉलिटिकल पार्टियों में रिफॉर्म कैसे करेंगे, किस किस तरीके से रिफॉर्म उसमें किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? वन पार्टी सिस्टम। इसकी बात करते हैं वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम कह सकते हैं। इन सम कंट्रीज वी फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन पार्टी। It may be witnessed in countries embracing communist ideology, such as China, such as erstwhile USSR। जो चाइना है, हमारा न्यूरिंग कंट्री है साउथ एशिया में, हमारे देश की सीमाएं उस देश की सीमाओं से मिली हुई हैं। हमारा पड़ोसी देश, वहां में कैसी सिस्टम है पार्टी का? सिंगल पार्टी सिस्टम। कैसा सिस्टम है? सिंगल पार्टी सिस्टम है, और वहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब समझें कि वन पार्टी सिस्टम कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए गुड ऑप्शन एज इन फुलफिल्स डेमोक्रेटिक राइट्स। जनरल वे में देखा जाए तो अगर एक ही किसी देश में अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो जनता के पास ऑप्शन क्या होता है चुनने का, कि उसी पार्टी के लोग आते हैं। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा हम आपको इसको सिंप्लीफाइड करके आपको समझाते हैं। चाइना में क्या है कि एक पार्टी सिस्टम है, लेकिन एक ही पार्टी के अंदर में कई सारी सब पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो आपस में ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं। जिस ग्रुप के मेंबर ज्यादा जीत के आ जाते हैं वो पार्टी रूलिंग पार्टी हो जाती है, जिनके मेंबर कम होते हैं वो अपोजिशन में रहती है। इस तरीके से जिस देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, उस पॉलिटिकल पार्टी वाली कंट्री को क्या बोलते हैं? सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम, जहां पे जनता के पास और कोई चॉइस नहीं होती है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता ही दिया, चाइना एंड यूएसएसआर। 1949 के बाद से वहां पे जितने चुनाव हुए हैं उसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ने ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। अब दूसरी बात आती है डबल पार्टी सिस्टम, जिसको बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम इन सम कंट्रीज, बहुत सारे देशों में हम लोग देखेंगे कि जहां पे दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, ये दो लोग हैं, यही दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो हर 4 साल में अपने राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करती हैं। वहां पे सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वही दो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में चुनाव लड़ती हैं, कोई ना कोई उसमें से चुनाव जीतता है। लेकिन डुअल पार्टी सिस्टम के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब सिंगल पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी एक देश में थी, डबल पार्टी सिस्टम में क्या है कि दो पार्टियां वहां पे हैं, जिसके लिए एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया? यूएसए। अब लास्ट में आपका आता है क्या? मल्टी पार्टी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इज वन इन विच मोर देन 2 लार्ज पार्टीज आर सीरियस कंटेस्ट फॉर इलेक्शन पावर। ऐसे देश जहां पे 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं और वो आपस में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, ऐसी कंट्रियां कंप्लीट पावर को एक साथ लाती हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। जो उसमें से इलेक्शन में विन करके आता है, जिसके पास नंबर ज्यादा होते हैं, वो गवर्नमेंट बनाती है। इसके भी मेरिट हैं और डिमेरिट हैं। अब मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए हम आपको एग्जांपल में अपनी ही कंट्री का ले सकते हैं, जैसे इंडिया। अब इसकी मेरिट क्या है? व्यवहार में देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपने यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों की संख्या कितनी है? बहुत सारी है।
2200 पॉलिटिकल पार्टियां इस समय इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। उसमें 2 टाइप की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक तो है क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां, और दूसरी है नेशनल पार्टियां। रीजनल पार्टियां हैं और नेशनल पार्टियां हैं। अब उसकी बात तो अभी हम करेंगे ही, पहले मल्टी पार्टी सिस्टम की मेरिट की बात कर लेते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम द इलेक्टर्स चॉइस गेट्स विटनेस्ड। इसमें क्या है, जनता के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपने पॉलिसी मेकर को चुनने को। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस इंटरेस्ट हैज इलास्टिसिटी एंड मोबिलाइज आल्सो। इसमें जो ग्रुप होते हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने पॉलिसी मेकर का, अपने रूरल का इलेक्शन कॉन्टेस्ट में अपना रिप्रेजेंटेटर चुनते हैं। डीमेरिट क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम का जो रिजल्ट होता है वो कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट नहीं बनने पाती है और वहां पे कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाती है, मिली जुली सरकार बन जाती है। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, गठबंधन की, जब कई पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं। जैसे किसी पार्टी को अगर बहुमत न मिले तो वो इकट्ठा होती है, इकट्ठा होने के बाद वो अपनी सरकार बनाती हैं, कोएलिशन बनाती हैं, और कोएलिशन की कैबिनेट होती है। जब कोएलिशन की कैबिनेट होगी तो इसकी डिमेरिट ये आती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है और उनके विचार आपस में टकराते रहते हैं और वो गवर्नमेंट हर समय खतरे में ही रहती है। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी सिंगल पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में जाना। अब हम आपको बताते हैं थोड़ी सी पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में कि 2 टाइप की हैं, एक है रीजनल, दूसरी है नेशनल। जो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन ये सारी सर्टिफिकेट देता है कि कौन सी पार्टी नेशनल है, कौन सी रीजनल है। जनरल वे में देखा जाए तो इस समय केवल 7 पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं, आपकी एनसीईआरटी में सारे नाम दिए गए हैं, आप बारीकी से उसको पढ़ करके देख सकते हैं। मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि 7 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट की दोनों पार्टियां, जो सीपीएम है, सीपीएमआई है, उसके बाद आपकी पार्टी है बीएसपी। ये कुल मैंने आपको क्या क्या बताया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम, सीपीआईएम, एन बहुजन समाज पार्टी और टीएमसी। ये ऐसी पार्टियां हैं, एनसीपी, ये ऐसी पार्टियां हैं जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इसी तरीके इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे सपा हुई, पीस हुई, अकाली दल हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, असम गण परिषद हुआ, ये सब कैसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो 2 टाइप की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। सबके अपने अपने एरिया हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती है जिनका एक या एक से अधिक राज्यों में जब 6% वोटिंग शेयर होता है तो उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है। और रीजनल पार्टियां ऐसी होती हैं कि जो अपने प्रॉपर एरिया में कम से कम उनके पास 6% वोट शेयर रहता है, तभी उनको रीजनल पार्टी का भी उनको इलेक्शन कमीशन दर्जा देता है। अब हमारे यहाँ जब पॉलिटिकल पार्टियां थी, इसमें एक सिस्टम बना कि जो 19 जब इंद्र कुमार गुजराल वगैरह प्रधानमंत्री थे, उस समय बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसको फुल मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। तो उस समय बीजेपी थोड़ी सी उभरती हुई उस समय पार्टी थी। तो उस समय एक नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया। उस ग्रुप का नाम दिया उन्होंने क्या, एनडीए। क्या नाम दिया था, एनडीए। इसका मतलब क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें मेन पार्टी थी बीजेपी और इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐड हो गई और एक ग्रुप बना लिया एनडीए का। और जब 1998 और 1999 में जब इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, तो उसमें इस ग्रुप को जीत मिली और बीजेपी के कंट्रोल में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भारत के बने। ये जो प्रैक्टिकल था, ये सफल रहा, इसका अलायंस बनाने का। अब
इसी से मोटिवेट होकर के कांग्रेस ने भी अपना एक गठबंधन तैयार किया जिसका नाम रखा यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसकी सबसे मेन पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। और 2004 में जब इलेक्शन हुआ तो ये भी पूर्ण सत्ता में आ गई, मतलब गठबंधन की जो राजनीति है वो सफल होने लगी। तो दोनों में मेन पॉलिटिकल पार्टी एनडीए के लिए बीजेपी और यूपीए के लिए कांग्रेस थी। ये गठबंधन सरकार अब चलाने लगी है। इस समय जो सरकार अपने एनडीए में चल रही है वो किसकी है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की है। और अपोजिशन में कौन है? यूपीए। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो 7 पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें से सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है आईएनसी। आईएनसी की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी वही पॉलिटिकल पार्टी आज भी रन कर रही है। इसका सिंबल है हैंड, हाथ का पंजा। दूसरी है बीजेपी। बीजेपी वाज फाउंडेड इन 1980 एज ए रिजल्ट ऑफ द स्प्लिट ऑफ जनता पार्टी। जनता पार्टी के आने के बाद जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 1977 में, उसके बाद जो भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनसंघ का नाम बदल करके रख दिया गया क्या? भारतीय जनता पार्टी। इनिशियली इसी को लोग भारतीय जनसंघ को ही आज हम क्या बुलाते हैं? भारतीय जनता पार्टी। और यही बाद में अपना एनडीए का एक अलायंस बनाती है। इसी तरीके से सीपीआई-एम है जो 1964 में बनी कम्युनिस्ट पार्टी की, जिनकी आइडियोलॉजी है मार्क्सिस्ट लेनिन की। ऐसे ही सीपीआई-एम है जिसकी विचारधारा है जार की। और एक पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। इसके स्थापना अप्रैल 14, 1984 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। उन्होंने बैनसेफ क्या था? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, जो दलित शोषित समाज था उसके लिए एक DS-4 बनाया। DS दलित संघर्ष समिति, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई। और बीएसपी के जो चेयरपर्सन थे वो काशीराम थे। आज उसकी चेयरपर्सन है बहन कुमारी सुश्री मायावती जी। ऐसे ही एनसीपी है नेशनल कांग्रेस पार्टी। 3 मेंबर ऑफ द वर्किंग कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, शरद पवार, पीए शर्मा एंड तारिक अनवर। ये उस समय की बात है जब ये सत्ता में थे। और इनका सिंबल क्या है? वॉच, वाल वॉच, घड़ी, दीवाल घड़ी। इसी तरीके से रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे आपको रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों के पूरे ग्रुप दिए गए हैं। हर स्टेट में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मैं कुछ नाम आपको ऐसे बोल दे रहा हूं जैसे असम गण परिषद, शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, एआईडीएमके। इसी तरीके से यूपी में देखा जाए तो सपा, पीस पार्टी, फॉरवर्ड पार्टी, बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां इंडिया में हैं। अब हम आपको थोड़ी सी बात बताना चाहते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टियों के सामने चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रेंथ प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना, जिससे वो सत्ता में आ जाएं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर का जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई क्रैक हो जाए और हमारी पॉलिटिकल पार्टी ही टूट जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिसिप्लिन में रखना, अपना ग्रुप बढ़ाना, मेंबरशिप बढ़ाना, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाना, देश के लिए अच्छे काम करना। ये सब पॉलिटिकल पार्टियों के काम हैं। और पॉलिटिकल पार्टियों की चाहिए कि वो नेशन को इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान दें, अपने राजनीतिक लाभ के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो नेशन के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करें जिससे देश खतरे में ना आए, क्योंकि देश सुरक्षित है तभी हम हैं, तभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो इसमें देखा जाए तो अपने यहाँ की जो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी के हिसाब से वो चलती रहती है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से हम एफर्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टियों में हम और ज्यादा सुधार ला सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है हम कॉन्स्टिट्यूएंटली कुछ चीज कर सकते हैं। जैसे संविधान में ये हमारे निर्णय है कि भारत में चुनाव होगा तो चुनाव की पूरी कंट्रोलिंग किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ही सारी डीलिंग करता है। वैसे ही वो हर पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस भी देता रहता है, गाइडलाइन भी देता रहता है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है। इस तरीके से संविधान में हमारे
पूरे पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत सारी बातें दी गई हैं। सपोज करिए कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आपस में इंटरनल या एक्सटर्नल कोई कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट होता है, कोई डिस्प्यूट जनरेट होता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ हमारा उच्चतम न्यायालय है वो भी उन डिस्प्यूट को दूर कर देता है। और तीसरी चीज कि इलेक्शन कमीशन खुद में एक ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बहुत सारे सुधार ला करके रखता है। व्यवहार में मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के 10 साल 15 साल पहले जब चुनाव होते थे भारत में, तो पूरा सड़क, पूरा एरिया, बैनर, पोस्टर, झंडे इनसे फट जाते थे। लेकिन आज क्या देख रहे हैं, ऐसा है? शायद नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ने अपने इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस समय जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें जो चीजें अभी हमने पढ़ी वो है सिंगल पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, चैलेंजेस, रिफॉर्म कैसे करेंगे, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां क्या होती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां क्या होती हैं, और इलेक्शन में फंक्शन कैसे होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस लेसन से रिलेटेड, चाहे पहले वीडियो का या इस वीडियो का, तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपको उसका सलूशन हम देंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी।